हेलो स्टूडेंट, क्रैश कोर्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, हम आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आयुपैक भी है। तो आयुपैक का कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चंस बना चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चैप्टर के, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को बताया जा चुका है, आप उस वीडियो में देख लेंगे। आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लाए हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस बताया जा चुका है। ये सारा क्वेश्चंस आप देख लेंगे, वीडियो के लिंक में पड़ा हुआ है। और आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे क्रैश कोर्स में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आयुपैक ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देख लेंगे, ठीक है। जो इस साल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए भी जरूरी है, जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन लोग के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी का फॉर्मेट है। एनसीईआरटी इसी तरह से स्ट्रक्चर को लिखता है क्लोज करके। तो आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को देखना है। ये रहा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। ये देखो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, ठीक है। ये उसके साथ क्या लगा हुआ है, ये CH2। फिर उसके साथ क्या लगा हुआ है, CH2। फिर उसके साथ है CH3 ब्रैकेट में है और सामने है CH। तो ये जो ब्रैकेट में होता है ये CH का ब्रांच होगा। ये CH का क्या होगा, ब्रांच होगा। उसके बाद है सामने CH3। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी इस फॉर्मेट में लिखता है। आप इधर से भी बना सकते हैं CH3 CH, ये ब्रैकेट वाला CH3 ब्रांच होगा, फिर CH2 और CHO, ठीक है। और आयुपैक करते समय क्या करते हैं, CHO के कार्बन से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका हो गया पेरेंट चैन। और इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, इसका नेमिंग लिखेंगे 4 मिथाइल और ये हो जाएगा आपका पेंटेनल। एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। ये है फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बी नंबर का आंसर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है CH3। तो ये बिल्कुल CH3 है। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, इसमें कुछ हाइड किया हुआ नहीं है, डबल बॉन्ड CH और सामने क्या है CHO। सामने क्या है CHO। तो इसका आंसर देखेंगे क्या होगा, एल्डिहाइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये रहा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड CHO, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे ऐसे ब्यूट, ठीक है। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा 2 इन और 1 पे एल्डिहाइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इनल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो बैक करके। अब देखिए क्या करना है, सी नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप को आप रीड करोगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CO, दैट मीन्स कीटोन है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे। आप एग्जाम में डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। ऐसे लिखोगे। फिर देखो क्या बोले थे कि ये जो ब्रैकेट में है वो ब्रांच होगा, तो सामने C कर देंगे और इस C के ऊपर नीचे ब्रांच होगा CH3 ऐसा कुछ होगा। उसके बाद फिर है CH2 और फिर देखो CH3 है तो CH3 ब्रांच होगा, यानी ब्रैकेट वाले को ब्रांच में बैठा देंगे और सामने है CH3, ठीक है। ये देखो CH3 CH उसके ब्रांच में होगा CH3, फिर सामने CH2 C के सामने दो को ब्रांच होगा CH3 का CO CH3। बस इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ है कीटोन, यानी काउंटिंग करेंगे इसके कॉर्नर से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका हो गया पेरेंट चैन, प्रिंसिपल चैन, PC इसी को बोलते हैं। अब बहुत आसान है लिखना। क्या लिखेंगे, 3 के पास दो को ब्रांच है, 5 है तो क्या लिखेंगे 3 3 5 ट्राई मिथाइल, 3 3 5 ट्राई मिथाइल। और 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेक्सेन। कीटोन के लिए होता है ओन और कीटोन प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पर तो क्या हो जाएगा 2 ओन, यानी क्या हो जाएगा 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, ठीक है। ये था C नंबर क्वेश्चन। D नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
ये देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो तो ये है आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका C6H5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, C6H5 रिंग को डिनोट करता है, बेंजीन रिंग को डिनोट करता है लाइक दिस, ठीक है। और इसके साथ CHO है और एक और CHO, दो CHO है। एक CHO का पोजीशन यहाँ पर P लिखा हुआ है, P का मतलब होता है पैरा, और एक CHO आप कहीं भी लगा सकते हो। तो चलो मान लो इस CHO को हम यहाँ लगाएं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस CHO को हम यहाँ लगाएं तो इस कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को रिंग में रीड करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। ये हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा और ये हो जाएगा पैरा। तो पैरा पोजीशन पर एक और CHO है, पैरा पोजीशन पर क्या है, एक और CHO है, ठीक है, इस तरीके का है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन का यूज नहीं करते हैं बल्कि एल्डिहाइड का यूज करते हैं, सॉरी, बेंजीन के साथ कार्बल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। आईपैक के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। स्पेशल सफिक्स होता है क्या, कार्बल्डिहाइड। अगर एक CHO काउंटिंग में आ जाए तो अल लगता है, जैसे आप इससे पहले यूज किए होंगे इन सभी में अल। लेकिन अगर कार्बन उसका काउंटिंग में नहीं हो तो बेंजीन के साथ क्या लगता है, कार्बल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा इसका नाम बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये सारा क्वेश्चन आपको NCERT सीधे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सरसाइज में जाइएगा, NCERT एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो C और D नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली इसको क्लियर करते ताकि हम लोग आगे चलना होगा। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर वेट कर रहा है E। ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहीं से बना रहे हैं। E नंबर क्वेश्चन क्या है, ये CH3, क्या है CH3, फिर है आपका क्या CH2, CH2 के बाद फिर क्या है CO दैट मीन्स कीटोन डबल बॉन्ड O, CO दैट मीन्स कीटोन डबल बॉन्ड O, फिर है क्या CH, और CH के बाद ये देखो C2H5 जो ब्रांच में होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो C2H5। C2H5 के बाद सामने क्या होगा CH2 और फिर क्या हो जाएगा Cl, ये है, ठीक है। बहुत आसान है। इस तरह के नेमिंग को क्या करेंगे, कीटोन है यहाँ पर और कीटोन का नज़दीक वाला एंड हो जाएगा लेफ्ट, तो आप ऐसे काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, ये आपका पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। अब पेरेंट चेन के बाहर का क्या है, क्लोरो स्टार्ट होता है C से और इथाइल स्टार्ट होता है E से। अल्फ़ाबेट यहाँ यूज करेंगे तो अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगा, C पहले आता है ना जी, ये हो जाएगा C6 क्लोरो 4 इथाइल और 6 कार्बन के लिए होगा हेक्सेन और ये हो जाएगा 3 ओन। क्या होगा ये, ध्यान दो, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन। आप इस साइड से काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ है और इसका नज़दीक वाला एंड होगा लेफ्ट, जाएंगे किधर, राइट की तरफ। आप 4 5 6 यहाँ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको एडिशनल सब्स्टिट्यूट क्या मिल रहा है, क्लोरीन। तो इस तरह के क्वेश्चंस है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आप देख सकते हैं। ई के बाद हमारा नंबर होगा किस पर, एफ पर। एफ में इस तरह का कुछ फॉर्मेट है, ये देखो CH3 के बाद क्या होगा CO, यानी C डबल बॉन्ड O, फिर है CH2 CO CH3, यानी CH2C फिर से डबल बॉन्ड O और फिर ये क्या है CH3। इस तरह का फॉर्मेट है, ठीक है। दो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप किसी भी से भी काउंटिंग कर सकते हो, इस कॉर्नर से भी और इस कॉर्नर से भी, 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। और 2 पर है, 4 पर है, दो गो क्या है, ओन है। कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे, ओन, यानी पेंटेन 2,4 डाई ओन, 2,4 डाई ओन। एफ के बाद हम लोग आते हैं जी नंबर पर। जी नंबर, ये सारा बता देते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है। ये देखो इस तरह का फॉर्मेट है, क्या करना है इसको,
CH3, तो क्या बताया था कि CH3 को ब्रांच बनाना है, C से स्टार्ट करेंगे, यानी ये रहा C और इसके आसपास 3 CH3 होंगे, यानी इस तरह का CH3 होगा। और फिर देखो सामने है क्या, CH2 और फिर है COOH है, ये है। अब क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। तो कैसे इसका नेमिंग करेंगे, बहुत आसान है। आई थिंक हम लोग G के पास आ ही गए हैं, तो यहाँ तक ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चंस, इस तरह का फॉर्मेट है। एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखता है, ये देखो एनसीईआरटी कैसे लिख रहा है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2C और इसी पर इस तरह के CH3 के 3 ब्रांच होंगे। नेमिंग करते समय क्या बताया था कि फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करना है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जरूर काउंटिंग में आना चाहिए। 3 and 4 लॉन्ग चेन ऐसे सेलेक्ट करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,3-डाई-मिथाइल, 3,3-डाई-मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेन। और COOH के लिए क्या लगता है, COOH के लिए लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। आप हमारे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ में हम फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स वर्ड ये सब लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो COOH के लिए जो सफिक्स वर्ड लगता है वो क्या लगता है, ओइक एसिड। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एल्डिहाइड में लगता है अल, कीटोन में लगता है ओन, COOH के लिए क्या लगता है, ओइक एसिड। तो ये है इसका आईयूपैक 3,3-डाई-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। जी के बाद H नंबर क्वेश्चन देखेंगे। H नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं, ये देखो COCl है, तो COCl को ऐसे लिखते हैं COOCl। और ये है एसिड क्लोराइड है, फंक्शनल ग्रुप में कौन है, ये एसिड क्लोराइड। फिर कौन है, CH3 यहाँ ब्रैकेट में है, छूट गया है, ठीक है। CH3 ब्रैकेट में होगा क्योंकि कभी भी ये ब्रांच होगा। सामने कौन है, CH, और CH3 ये रहा नीचे। फिर क्या है यहाँ पर, फिर है CH, और इस CH के पास 2-2 ठो ब्रांच है CH3 का, यानी ये जो ब्रैकेट में होता है मोस्टली ये ब्रांच ही होता है इस तरीके का, ठीक है। ये देखो CH3 का डबल ब्रांच CH के पास, CH3 का डबल ब्रांच CH के पास, सामने CH, फिर एक CH3 ब्रांच और COCl इस तरह का है, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, वेरी गुड, काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ये हो गया पेरेंट चैन फंक्शनल ग्रुप के साथ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,3-डाई-मिथाइल, 2,3-डाई-मिथाइल। और फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और उसमें क्या लगेगा, ऑयल क्लोराइड, OYL और क्लोराइड। COCl के लिए क्या लगता है, ऑयल क्लोराइड। COOH के लिए क्या लगता है, ओइक एसिड। तो ये था क्वेश्चन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। उसी चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, एनसीईआरटी में बिल्कुल पढ़े हुए हैं। ये हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस है, ये थोड़ा रिंग से रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे कैसे बनेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और थोड़ा अब इन क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये देखो, राइट द आईयूपैक ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो ये बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे, एनसीईआरटी लिखता ही है इस तरीके का। ये हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा, C⋅O। ये देखो तो CH2 है, डाई वैलेंट यहाँ पे कार्बन है, और डाई वैलेंट कार्बन जो होता है वो हमेशा मिडिल ऑफ द चैन होगा, यानी ये बीच में होगा। और ये कितने टाइम्स रिपीट है, 4 टाइम्स रिपीट है। दैट मीन्स इसको ऐसे लिखना है CH2 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 एंड CH2। लास्ट में स्टॉप करना है किससे, CH3 से। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, यहाँ ध्यान रखना है। मोनोवैलेंट कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, CH3 का मतलब है कि 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुका है। तो CH3 जब भी मोनोवैलेंट ओनली कार्बन होगा तो उसको ब्रांच में लेकर आएंगे, जैसे अभी से पहले करते आए हैं, इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। लेकिन जब भी डाई वैलेंट हो, ट्राई वैलेंट हो, तो ये मिडिल ऑफ द चैन प्रेजेंट होता है, यानी CH3CO। इस बार CH2 को रिपीट किए हैं चैन के अंदर ही 1 2 3 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 4 है और CH3। ऐसे रहेगा फॉर्मेट। उसके बाद क्या करना है, इसको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है बिल्कुल, कीटोन। काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन-2-ओन, हेप्टेन-2-ओन होगा इसका नाम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। CH3 और CH2 रिपीट है, कितने टाइम्स रिपीट है, 5 टाइम्स रिपीट है।
तो 5 टाइम्स इसको रिपीट कर देंगे और है ये CHO, है आसान, बहुत आसान है। ठीक है, फिर से देखो CH3 CH2 5 टाइम्स रिपीट है, डाई वैलेंट है, ओनली 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए मिडिल ऑफ द चैन होगा और ये CHO। क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दैट मीन्स हेप्टेन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल, हेप्टेनल होगा। ये क्या होगा, हेप्टेनल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चंस। ये था आपका ए, ये था बी, आते हैं सी के पास। सी कुछ इस तरह का है, C6H5 दैट मीन्स बेंजीन होगा। उसके बाद सामने क्या है, CH डबल बॉन्ड CH और फिर है आपका क्या, CHO दैट मीन्स एल्डिहाइड। देखो आईयूपैक में अगर ओपन चैन क्लोज चैन दोनों हो तो किसी एक ही को पेरेंट चैन में इन्वॉल्व करते हैं। फंक्शनल ग्रुप ओपन चैन के साथ है तो इसी को इन्वॉल्व करेंगे पेरेंट चैन में, ये आईयूपैक का रूल्स है। ठीक है, यानी ये हो गया एक सब्स्टिट्यूट, और इसके लिए लिखते हैं फिनाइल। क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो इसको लिखेंगे 3 फिनाइल और ये हो जाएगा आपका क्या, प्रोपेन, नो प्रोपेन, प्रोप, और डबल बॉन्ड है सेकेंड कार्बन से तो 2 in 1 1 को आप लिखो तो भी है, ना लिखो तो भी यहाँ पे 1 है। कोई भी सफिक्स ऐड होता है तो ई रिमूव हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल। देखो ये क्रैश कोर्स है, हम आपको इसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं। वैसे इसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन है कि किस तरह से काउंटिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप में किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, कैसे अल्फ़ाबेट अरेंज करते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। तो ये सी। डी नंबर क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है, देखो बहुत आसान है ये भी, इसको थोड़ा देखेंगे कैसे ये बनेगा। PH लिखा हुआ है, PH दैट मीन्स फिनाइल, फिनाइल को शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ये देखो फिनाइल, ये वाला फिनाइल है ये, इसी को PH लिख दिया है। और फिर है क्या, CO दैट मीन्स कीटोन, और फिर है PH दैट मीन्स ये क्या होगा, फिनाइल। इस तरीके से लिखे हुए, ठीक है, PH मतलब फिनाइल। ठीक है, यहाँ देखो PH है फिनाइल, CO फिनाइल। अब आई पे क्या कहता है भाई कि आप फंक्शनल ग्रुप या ओपन चैन को ही पेरेंट चैन सेलेक्ट करोगे। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और ओपन चैन भी है। ऐसे कंडीशन में आप इसको सीधा नाम क्या लिखोगे, डाईफिनाइल। क्या लिखोगे, डाईफिनाइल। 1 कार्बन को कहते हैं मीथेन और कीटोन के लिए क्या हो जाएगा, ओन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल मीथेनोन, डाईफिनाइल मीथेनोन। ठीक है, उसके बाद ई नंबर पे नज़र रखते, चलो यहाँ स्पेस है हमारे पास, ई नंबर पे नज़र रखते हैं। ये इस तरीके का है, इस तरीके का कुछ है, CHO। ठीक है, तो क्या बताए थे कि काउंटिंग करेंगे सिर्फ क्लोज चैन को, और क्लोज चैन को काउंटिंग करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइक्लो पेंटेन, और इसके लिए ऐड होता है कार्बल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब भी एरोमेटिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो तो उसका सफिक्स वर्ड क्या यूज होता है, कार्बल्डिहाइड। ऐसे यूज होता है अल, ओपन चैन से अटैच हो तो क्या यूज होता है, अल, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। एंड लास्ट क्वेश्चन F, ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन, इस पर नज़र डालना बहुत आसान है। ये देखो क्या है, ये है CH3, फिर है CH2, फिर है CH, Br, क्या एक सब्स्टिट्यूट है, ब्रांच मतलब उसको साइड में ऐड कर देंगे। फिर है CH2, फिर है CH, ये देखो CH3, ये चला जाएगा ब्रांच में। बताए थे ना कि कार्बन का ट्राई वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो 1 वैलेंसी होगा तो ब्रांच ही में जाएगा। और फिर क्या है, ये CHO है, फिर क्या है, ये CHO है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान देंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, CHO CH3 ब्रांच में होगा, यानी CH के पास ब्रांच है, उसके बाद CH2 Br इसके ब्रांच होगा, CH2 CH3। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो भी है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, एल्डिहाइड से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ब्रोमीन और CH3 में अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट कैसे लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 2
मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका हेक्सेन। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? हल, हेक्सेनल। ठीक है, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल। तो ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस है। ये सिर्फ क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। आप पहले वीडियो में देखेंगे कि हम आपको हेलोएल्केन हेलोइरिन्स का बता चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का आईपैक बता चुके हैं। ये रहा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अमाइंस से रिलेटेड वीडियो बताएंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, जो एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर एनसीईआरटी से आता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।